नमस्कार, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से आज हम बताने वाले हैं। आपके कुंडली के माध्यम से जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस समय, वर्तमान समय में, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का महामारी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और पूरे दुनिया में चल रहा है। तो इसके वजह से हम जानना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं आप सबों को इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो ध्यानपूर्वक आप पूरे लास्ट तक वीडियो देखें, तभी आप समझ पाएंगे। तो आइए चालू करते हैं और जानते हैं स्वास्थ्य संबंधित बारे में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है तो जानते हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी से पीड़ित हैं। संसार के सभी देश अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय अनेकों देशों में स्थानीय स्तर पर तालाबंदी अर्थात लॉकडाउन किया हुआ है। भारत में कई माह से लॉकडाउन चला आ रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका है और नहीं कोरोना वायरस स्वास्थ्य कोई ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। इस वायरस ने सभी को प्रभावित किया है, चाहे वह 6 माह की बच्ची हो, 25 वर्ष का युवा हो, 40 वर्ष का प्रौढ़ हो या 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वृद्ध। कोरोना से हुए मौतों में भी हमें असामान्य नियमों देखने को मिला है। जहां एक ओर तो 40 वर्षीय प्रौढ़ कोरोना की जंग हारकर काल के गाल में समाये गए, वहीं 90 वर्षीय वृद्ध कोरोना शिकस्त से देकर पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? यदि हम इस बीमारी से संक्रमित होने वाले व्यक्ति एवं इससे ग्रसित होकर स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों और इससे प्रभावित होकर प्राण गंवा देने वाले व्यक्तियों को रेड, ऑरेंज व ग्रीन इन तीनों जोनों में विभक्त करें तो हम जानेंगे ज्योतिषीय आधार पर इसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं हम और हमारी सतर्कता और सावधानी की दिशा में एक कदम और अग्रसर हो सकेंगे। ज्योतिष शास्त्र में किसी जातक के किसी रोग से पीड़ित होने, उस रोग से उसकी प्राण हानि होने के जोखिम के संकेत उसकी जन्म पत्रिका के अवलोकन के आधार पर मिलते हैं। तो हम जानेंगे आपके कुंडली के माध्यम से कि आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है और कैसा रहेगा। रोग का अधिपति ग्रह षष्ठेश है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के छठे भाव को रोग का भाव माना गया है एवं इसके अधिपति ग्रह जिसे षष्ठेश कहा जाता है, रोग का अधिपति ग्रह माना गया है। यदि किसी जातक पर षष्ठेश की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो वह निश्चित ही किसी न किसी रोग से पीड़ित होगा। जन्म पत्रिका में षष्ठेश रोग का पक्का कारक होता है। अतः यदि कोई जातक जन्म पत्रिका के अनुसार षष्ठेश की महादशा या अंतर्दशा भोग रहा है तो वह अवश्य ही रोग से पीड़ित हो जाएगा। यदि षष्ठेश जन्म पत्रिका के किसी शुभ या लाभ हो भाव में स्थित हो तो ऐसे में रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा जातक शीघ्र ही रोग से मुक्त नहीं होता है। मार्केस की दशा देती है मृत्यु तुल्य कष्ट। आप जान लें, मार्केस जब ग्रह होता है और उनका महादशा चलता है तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट आपको बार बार देगा। तो संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना अवश्य भावी है, लेकिन यह मृत्यु कब होगी इसका स्पष्ट संकेत भी ज्योतिष शास्त्र से मिल सकता है। जन्म पत्रिका का द्वितीय, सप्तमेश व द्वादश मार्केस ग्रह माने गए हैं। इनमें द्वितीयेश व सप्तमेश को प्रबल मार्केस माना गया है। ज्योतिष में मार्केस मृत्यु देने वाले ग्रह होता है। यदि मार्केस शनि, मंगल व सूर्य जैसे क्रूर ग्रह हो या मार्केस ग्रह राहु केतु से संयुक्त हो तो यह अधिक हानिकारक हो जाते हैं। मार्केस की महादशा या अंतर्दशा में जातक मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है और यदि आयु पूर्ण हो चुकी हो तो ऐसे में जातक की इन दशाओं में मृत्यु होना भी संभव है। क्रूर ग्रह की दशा होती है हानिकारक। आप अवश्य जाने, क्रूर ग्रह की दशा
काफ़ी हानिकारक होती है। उपर्युक्त दशाओं के अतिरिक्त क्रूर ग्रहों जैसे अष्टमेश व राहु केतु की दशाएं भी जातक के स्वास्थ्य व जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। आपको जो पहले बताए गए ग्रहों की स्थिति व दशाओं के आधार पर यदि हम जातकों को 3 जोनों में विभक्त करें तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से आप किस जोन में कहे जाएंगे। इस समय के हम जोन की बात कर लेते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य पूरे सही रहेगा तो आप तो ग्रीन जोन में ही रहेंगे। तो इसी के आधार पे हम तैयार किए हैं स्वास्थ्य संबंधित ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन का फलादेश। तो जानते हैं, सर्वप्रथम हम ज्योतिष के ग्रीन जोन वाले जातकों को विश्लेषण करते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान में आप षष्ठेश, मार्केश व क्रूर ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में नहीं है और आप पर किसी शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप सुरक्षित अर्थात ग्रीन जोन में माने जाएंगे। ऑरेंज जोन, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान में आप पर षष्ठेश या किसी क्रूर ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो किंतु मार्केश की महादशा, अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशा से आप प्रभावित नहीं है अथवा आप केवल षष्ठेश या किसी क्रूर ग्रह की प्रत्यंतर दशा को भोग रहे हैं। यदि आपका षष्ठेश 6, 8, 12 भाव में जैसे हानि स्थान में हो एवं आप पर किसी शुभ ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो तब आप ऑरेंज जोन में माने जाएंगे। रेड जोन, यदि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान में आप पे षष्ठेश, मार्केश व क्रूर ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में है और आप पर किसी शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है एवं आप मार्केश की महादशा या अंतर्दशा के प्रभाव में हैं तो आप अत्यंत असुरक्षित हैं अर्थात रेड जोन में माने जाएंगे। यदि किसी जातक पर वर्तमान में महादशा, मार्केश, षष्ठेश, अंतर्दशा, मार्केश, षष्ठेश व प्रत्यंतर दशा, मार्केश, षष्ठेश, क्रूर ग्रह का संयोग बना रहा है तो ऐसे जातकों को अत्यंत सावधान व सतर्क रहने की आवश्यकता है। पूर्व वर्णित विंशोत्तर दशाओं के साथ यदि जातक पर संकट नामक योगिनी दशा चल रही है तो तब ऐसा जातक निश्चित रूप से रेड जोन में माना जाएगा। तो रेड जोन अर्थात उसको काफ़ी हानि होने वाला है, यानी कि उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहने वाला है, उसका मृत्यु भी होने का समय आ चुका होगा। इसलिए अगर आपसे ये कुंडली देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, महादशा, अंतर्दशा जैसे बताए हैं वैसे देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना कुंडली ज़रूर कोई ज्योतिषी से दिखवा लें या हमसे दिखवाने के लिए आप कमेंट करें या हमसे संपर्क करें तो आपका हर समाधान, किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। आपको विशेष निवेदन है, उपरयुक्त विश्लेषण जिज्ञासु व ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वालों पाठकों को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है। पाठकों की व्यक्तिगत जन्मपत्रिका की ग्रह स्थिति एवं दशाओं के आधार पर उनका स्वास्थ्य संबंधित जोखिम कम या अधिक हो सकता है। इसलिए आप अपना स्वास्थ्य को अच्छे रखें और संभल कर रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें और अपने कुंडली को अवश्य दिखा लें एक बार, और तब आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप खुद जान पाएंगे। और आप कोई भी नज़दीकी ज्योतिषी से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें और आपका जो भी समस्या है वो उसका समाधान अवश्य पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां विंध्यवासिनी।